हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी के एक्सप्लेन हम करने वाले उसका नाम है तेरे मेरे सपने, जो एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है दो लड़कों की जन्म से, जिसकी जन्म एक ही साल, एक ही तारीख और एक ही समय में होती है। एक की जन्म होती है एक ब्राह्मण परिवार में और एक की जन्म होती है एक धनी घर में। ब्राह्मण परिवार में जिस लड़के की जन्म होती है उसका नाम होती है भालू। उसके पिता एक शुद्ध ब्राह्मण है। वो बहुत कायदे कानून मानती, बट भालू कोई भी कायदे कानून नहीं मानना चाहती और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी नहीं है, और इसकी वजह से हमेशा ही उसकी पिता से उसे डांट मिलती है। उधर धानी घर में जिस लड़के की जन्म हो उसका नाम होती है राहुल मेहता। वो लोग लंदन में रहती है और राहुल यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, बट राहुल के लिए उसकी नाना शामुनाथ मेहता के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो एक करोड़पति बिजनेसमैन है। और यहाँ पर राहुल की देखभाल करती है उसकी मैनेजर रामचरण, जिससे राहुल रामू अंकल बुलाती है। राहुल जब 2 साल की थी उसकी माता पिता गुजर चुकी थी। राहुल को एक परिवार की कमी हमेशा होती है और ऐसे ही अकेले ही वो अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। यहाँ पर 21 साल बीत जाती। 21 साल के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि भालू के जन्मदिन पे यहाँ पर भालू को उसकी बहन पारो उसे बधाई देती है, और भालू के साथ उसके पिता की रिश्ता भी ऐसा ही है। भालू जो ज़्यादा पढ़ी नहीं है, वो एक टैक्सी चलाती है। उधर हम राहुल को देखते हैं कि राहुल को बधाई देती है रामचरण। राहुल यहाँ पर अपने माता पिता की फ़ोटो पे प्रणाम करती है। राहुल जाकर अपनी नाना शंभुनाथ से मिलती है, उन्हें भी प्रणाम करते आशीर्वाद देती है। वो शंभुनाथ को ये बता रही होती है कि वो इंडिया जाएगी। शंभुनाथ ही नहीं चाहती कि राहुल इंडिया आए, क्योंकि राहुल की माँ इंडिया का एक क्रिश्चियन से शादी किया था। कुछ साल के बाद दोनों एक्सीडेंट कर मार गया था, और राहुल तब 2 साल की थी, और शंभुनाथ राहुल को लंदन ले आया। इस घटना के बाद शंभुनाथ कभी भी इंडिया नहीं गया, और नहीं चाहती कि राहुल भी अपनी माँ की तरह इंडिया जाकर ऐसा कुछ कर बैठे। बट राहुल यहाँ पर अपनी नाना जी को जैसे तैसे कर मना लेती है। यहाँ पर हम जान पाते कि शंभुनाथ की एक कंपनी इंडिया पे जो लॉस पे चल रही है। असल में कहानी है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और एक गुंडा मिलकर इस कंपनी को लॉस दिखाकर राहुल की इस कंपनी को हड़पना चाहती है। यहाँ पर राहुल और रामचरण इंडिया चली जाती है। उधर भालू का हम देखते हैं कि वो कुछ पैसेंजर को लेकर एयरपोर्ट आती है। उस पैसेंजर से वो राहुल के बारे में जान पाती है। राहुल जो अपनी ज़िंदगी को एक बार एक अपनी तरह जीना चाहती है, और वो जब रामचरण कामों में व्यस्त हो जाती है, वो यहाँ पर एयरपोर्ट से भागकर चली जाती है। वो आकर भालू की टैक्सी में बैठती है। भालू से ये बता रही होती है कि एयरपोर्ट में एक धानी घर की बेटा आया है। वो जान पाए है कि उसकी जन्मदिन और भालू की जन्मदिन एक ही दिन पर है। वो कह रही होती है कि वो लड़का कितना भाग्यशाली है, और इसी बात पे दोनों पे बातचीत हो रही होती है। और भालू यहाँ पर राहुल को एक पान की दुकान पे ले आती है, और यहाँ पर जब पैसे देने की बात होती है, भालू के पास पैसे नहीं होती, और राहुल यहाँ पर भालू को एक पाउंड देती है, और यहाँ पर ही राहुल की सच्चाई भालू के सामने चली आती है। उधर रामचरण जो राहुल को पागल की तरह ढूंढ रही होती है, उसके पास शंभुनाथ की फ़ोन आती है। वो डर जाती है और कहती है कि राहुल बाथरूम में। वो कहकर फ़ोन रख देती है, और इत्तेफाक से इसी टाइम ही राहुल अपनी नाना जी को फ़ोन देकर बैठती है, और वो कहती है कि वो अच्छी है, ठीक है, ये सब कुछ कहकर वो फ़ोन रख देती है। और शंभुनाथ ये नहीं जान पाती कि राहुल एयरपोर्ट से भाग गई है। राहुल और भालू का हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठकर बातें कर रही होती है। दोनों के बारे में दोनों जान पाती है, और दोनों के बीच यहाँ पर दोस्ती भी हो जाती है। और भालू यहाँ पर राहुल को अपने घर ले आती है, उसके माता पिता से परिचय कराती है, और भालू की बहन पारू के साथ भी राहुल की देखा होती है। रात को भालू की माँ राहुल के लिए खाना बनाती है। राहुल जो हमेशा ही उसे अपने माता पिता की प्यार की कमी थी, और भालू की माँ की प्यार देकर उसे बहुत अच्छी लगती है। और राहुल जाकर यहाँ पर रामचरण को फ़ोन करती है। रामचरण राहुल के फ़ोन पाकर उसे बहुत अच्छी लगती है, और राहुल रामचरण को बताती है कि वो जहाँ पर भी है अच्छी है। रामचरण उसे बताती है कि अगले ही दिन राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राहुल कहती है कि वो नहीं आ पाएगी, बट वो उसके बदले और किसी को भेजेगी, जिससे रामचरण राहुल बनाकर सभी के सामने ले आ गए, क्योंकि यहाँ पर कभी कोई भी राहुल को पहले नहीं देखा। राहुल यहाँ पर जाकर भालू से बात करती है। वो भालू को अपने बदले भेजना चाहती है, पर भालू यहाँ पर डर जाती है, मना कर देती। और राहुल यहाँ पर भालू के कहती है कि भालू की जो सपना है एक बड़े आदमी धनी आदमी बनने की, वो इच्छा पूरा होगी अगर वो राहुल की किरदार निभाए तो। और यहाँ पर भालू राजी हो जाती है, और हम देखते हैं कि ये तय होती है कि राहुल की किरदार भालू निभाएगी और भालू की टैक्सी राहुल चलाएगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर भालू अपने परिवार से आशीर्वाद लेकर राहुल उसे जिस होटल में जाने के लिए कहते हैं वहाँ पर आती है। यहाँ पर रामचरण भालू को देखकर उसे लगती है कि भालू एक गुंडा है, और उसे मारना शुरू करती है। उसी टाइम राहुल की फ़ोन आती है रामचरण के पास, और रामचरण की विश्वास होती है कि राहुल भालू को भेजा है।
और यहाँ पर वो भालू को ऐसे तैयार करती है कि जैसे उसे राहुल की तरह लगे, क्योंकि राहुल एक करोड़पति की नाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल और पारो दोनों दोनों को पसंद करना शुरू कर दिया। राहुल एक चर्च पे आती है अपने माता पिता की खबर लेने के लिए, और यहाँ पर फादर उसे उसकी माता पिता के बारे में बोलती है, और राहुल यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर फादर ये कहती है कि उसकी यहाँ पर जो बड़े फादर वो जानती है कि राहुल की माता पिता की कब्र कहाँ पर है, और वो राहुल को और एक दिन आने के लिए कहती है। यहाँ पर राहुल का हम देखते हैं कि वो भालू को फ़ोन कर कर ये बता रही होती है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है, और भालू उसे कहती है कि अगर उसे उस लड़की पसंद आ गई उसे एक गिफ्ट देना चाहिए। अगर वो लड़की वो गिफ्ट ले लेती है वो समझ जाएगी वो लड़की उसे पसंद करती है। भालू का हम देखते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राहुल बनकर आती है। यहाँ पर उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर माथुर अपनी बेटी पिया को लेकर आती है, और भालू यहाँ पर उसे पिया को देखकर अच्छी लगती है। राहुल यहाँ पर पारू के लिए एक काने की 2 रिंग खरीदती है, और वो जाकर ये गिफ्ट पारू को देती है। पारू इस गिफ्ट को लेती है, और ऐसे हम देखते हैं कि दोनों के बीच प्यार हो जाती है, दोनों बहुत अच्छे समय बिताती है। और उधर भालू भी पिया के साथ उसकी दोस्ती हो गए और राहुल के साथ उसकी परिचय कराती है। इधर पारू के पिता मिस्टर शास्त्री पारू के लिए एक रिश्ता की बात करती है, और पारू जब ये जान पाती है वो विचलित हो जाती है। वो जाकर ये बात राहुल को बताना चाहती है, और राहुल का हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस बड़े फादर के आकर बात करती है, और उसकी माता पिता के कब्रस्तान पे जाती है, और वो यहाँ पर जाकर अपनी माता पिता की कब्र देखकर बहुत इमोशनल हो पड़ती है। उधर पारू की घर की पास ही उस कब्रस्तान होती है, और पारू यहाँ पर राहुल को ढूंढती हुई उस कब्रस्तान पे चली जाती है। वो ये भूल जाती है कि वो एक ब्राह्मण है। जब वो पाँव फैलती है उस कब्रस्तान में उसे याद आती है, और वो राहुल को देखती है, राहुल भी उसे देख लेती है। राहुल आकर यहाँ पर पारू को कब्रस्तान के अंदर ले जाना चाहती है, पर पारू मना कर देती है। पारू उससे कहती है कि वो कहाँ से आई, कौन है ये, और राहुल यहाँ पर उसे उसकी सच्चाई कहती है। राहुल जब फिर एक बार पारू को कब्रस्तान पे आने के लिए कहती है, यहाँ पर पारू राहुल को ये बता रही होती है कि राहुल उसे धोखा दिया है, और वो पड़ती है। और यहाँ पर राहुल भी पारू को ये कहती है कि पारू की विश्वास बहुत एक झटके में चली गई है, वो ऐसा प्यार राहुल से करती है। ये सब कुछ कहकर वो पारू को कहती है कि यहाँ से चले जाने के लिए, और हम देखते हैं कि पारू यहाँ पर रोती हुई वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर रामचरण आकर राहुल को संभालती है। राहुल और पारो दोनों ही अपनी प्यार के गम में जीती रहती है, दोनों दोनों को भूल नहीं पाती, और राहुल यहाँ पर पारू को सॉरी कहती है, बट पारू चुप रहती है। पारू के लिए लड़के वाले आने उसे देखने के लिए, बट पारू की मन में राहुल है, और ये बात पारू की माँ समझ जाती है। पारू इस शादी को टाल देती है। पारू राहुल को वो जो गिफ्ट राहुल उसे दिया था वो भी उसे लौटा देती है। यहाँ पर राहुल को ये लगती है कि राहुल ही पारू के साथ गलत किया है, क्योंकि वो जानती थी कि पारू एक ब्राह्मण की बेटी है, वो बहुत धर्म कर्म पालन करती है, और वही पारू से सब कुछ छुपाया है। और वो जाकर पारू से माफ़ी मांगती है, उसे सब कुछ समझाती है। पारू जो राहुल को बहुत प्यार करती है वो भी राहुल को माफ़ कर देती है। ऐसे ही दोनों के बीच एक बार प्यार हम देख पाती हैं। उधर हम देखते हैं कि माथुर भालू के पास है, वो जो उसे राहुल मानती है, और कहती है कि इस कंपनी लॉस में चल रही है, वो लोग इस कंपनी को 20 करोड़ रुपए में बेच देने की बात किया है, और यहाँ पर राहुल की सिग्नेचर लगेगी। बट बाहर मजदूरों यहाँ पर नारे दे रही होती है। जो भालू सुनती है वो कहती है कि वो जाकर मजदूरों से बात करेगी। यहाँ पर भालू आकर मजदूरी की जो यूनियन लीडर दत्ता बाबू उनसे बात करती है। दत्ता बाबू यहाँ पर भालू के बता रही होती है कि इस कंपनी कुछ आदमी ये नहीं चाहते कि इस कंपनी तरक्की हो, और वो बहुत मजदूरों को भी नौकरी से निकाल दिया है, और इस कंपनी की मोल 100 करोड़ रुपए है। और ये सब कुछ सुनकर भालू की लगती है कि कुछ घटना है, और वो मजदूरों से बात करती है और राहुल के साथ जाकर बात करती है, और वो लोग यहाँ पर प्लान बनाती है, इस कंपनी को नए तरह से शुरू करती है, नए सेटअप करती है, मशीन लेकर आती है, और ऐसे ही हम देखते हैं कंपनी की तरक्की होती है। और यहाँ पर माथुर कुछ नहीं कर पाते। भालू यहाँ पर मजदूरों से कहती है कि इस कंपनी जो प्रॉफिट आएगी उसमें मजदूरों को भी हिस्सा होगी, और मजदूर बहुत खुश होती है। यहाँ पर भालू जो प्रिया को अपनी मान की बात कहती है, और दोनों के बीच यहाँ पर प्यार हो जाती है। राहुल और पारू जब एक साथ समय बिता रही होती है, एक बार एक ब्राह्मण राहुल को देख लेती है प्रिया के साथ, और वह कर यहाँ पर राहुल को मारना शुरू करती है।
उसी टाइम यहाँ पर भालू आती है, वो आकर उन लोगों को रोकती है। यहाँ पर वो लोग ये कह रही होती है कि वो लोग राहुल को क्रिश्चियन कब्रस्तान में जाते हुए देखे, वो एक क्रिश्चियन है, वो कैसे एक ब्राह्मण की लड़की से प्यार कर सकती है। पर भालू जो ये सब कुछ नहीं मानते, वो कहती है कि अगर पारू और राहुल दोनों से प्यार करती है तो क्या यहाँ पर दिक्कत है। बट ब्राह्मण वाले यहाँ पर भालू के पिता को बहुत कुछ कहती है। राहुल जो ये कह रही होती है कि वो पारू से बहुत प्यार करती है। अगर पारू यहाँ पर ये कह देती है कि वो राहुल से प्यार करती है, वो पारू को शादी कर लेगी। पारू यहाँ पर ये कहती है कि वो राहुल से प्यार करती है, बट वो ये भी कह बैठती है कि वो अपने पिता को भी प्यार करती है, उनकी रजामंदी से वो राहुल को शादी करेगी। और यहाँ पर राहुल और कुछ नहीं कह पाती। राहुल के यहाँ पर भालू दिलासा देती है। यहाँ पर ब्राह्मण वाले आकर भालू के पिता को बहुत कुछ कहती है, बट भालू के पिता यहाँ पर कहती है कि वो धर्म कर्म के लिए बहुत कुछ किया है, बट अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अपनी बेटे को भी वो हमेशा डांटती रहती है, बट वो अपनी बेटी पारू को बहुत प्यार करती। पारू की हालत उन्हें देखा नहीं जाती और वो जाकर यहाँ पर पारू की माथे पे हाथ बुलाती, उसे आशीर्वाद करती। वो ब्राह्मण वाले से बात करती है और यह बार ये तय होती है कि राहुल की शुद्धिकरण होगी, तब जाकर वो पारू से शादी कर पाएगी। और ये बात राहुल को बताई हो जाती है और राहुल भी इस बात पे राज़ी होती है। राहुल अपनी शादी के बाद उसकी नाना की सेक्रेटरी को बताती है कि उसकी नाना को बोलने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शंभुनाथ अपने लोगों को लेकर इंडिया चली जाती है। यहाँ पर वो भालू की घर तक चली जाती है। राहुल अपनी नाना को देखकर बहुत खुश होती है, बट यहाँ पर शंभुनाथ कहती है कि वो राहुल की शादी को नहीं मानती और वो राहुल को भी बहुत कुछ सुनाती है, उसके माता पिता को लेकर भी बात कहती है। और यहाँ पर वो पारू की पिता मिस्टर शास्त्री को एक चेक देती है, बट राहुल कहती है कि वो ऐसे किसी की अपमान नहीं कर सकती। जाने से पहले शंभुनाथ ये कहती है कि वो काल ही लंदन लग जाएगी और वो चाहती है कि राहुल भी उसके साथ लंदन चले, बट राहुल यहाँ पर मना कर देती है और वो रामचरण से कहती है कि उसकी नाना की देखभाल करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि शंभुनाथ और रामचरण दोनों गाड़ी पे जा रही होती है। शंभुनाथ रामचरण से ये कह रही होती है कि शंभुनाथ को रामचरण धोखा दिया है। वो सब कुछ जानते थे, फिर भी वो शंभुनाथ को कुछ नहीं बताया। ऐसे ही दोनों के बीच यहाँ पर राहुल को लेकर अनबन हो जाती है और शंभुनाथ रामचरण को गाड़ी से बाहर कर देती है। शंभुनाथ को जब रामचरण गाड़ी से उतार देती है, यहाँ पर ही कुछ गुंडे आकर शंभुनाथ को किडनैप कर ले जाती, जो रामचरण देख लेती है। यहाँ पर एक किडनैपर होती है उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर माथुर और उस गुंडे जो शंभुनाथ की इस कंपनी को हड़पना चाहती है। वो लोग शंभुनाथ को कहती है कि कंपनी के कागज़ में सिग्नेचर करने के लिए, पर शंभुनाथ कहती है कि वो सब कुछ राहुल की कर दिया है। बट यहाँ पर वो लोग भालू को ले आते हैं क्योंकि वो लोग भालू की राहुल मानती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर रामचरण जाकर राहुल को सब कुछ बताती है और राहुल यहाँ पर माथुर के छोटे भाई के पास आती और उसे डरा धमका कर ये जान जाती है कि उसकी नाना को वो लोग कहाँ पर ले गया है। यहाँ पर भालू का हम देखते हैं कि भालू यहाँ पर उन लोगों को बात से बुद्धू बनाती है और कागज़ पे सिग्नेचर कर देती है और नाना जी को लेकर चली आ रही होती है। और तभी यहाँ पर राहुल की फ़ोन आती है भालू के पास और ये फ़ोन उस गुंडे वाले रिसीव कर लेती है और ये जान जाती है कि भालू असली राहुल नहीं है। वो लोग भालू और नाना जी को पकड़ लेती है। कुछ समय के बाद यहाँ पर राहुल आती है। भालू और राहुल मिलकर गुंडे से पास साथ लड़ती है और नाना जी को बचा लेती है। यहाँ पर नाना जी को हम देखते हैं कि शंभुनाथ राहुल और भालू से माफ़ी मांगते हैं उनकी हरकत के लिए। मूवी की लास्ट हिस्से में हम देखते हैं कि पारू और राहुल की शादी होती है और यहाँ पर ये बात सामने आती है कि भालू प्रिया से प्यार करती है और प्रिया जाकर यहाँ पर भालू की माता पिता से आशीर्वाद लेती है। ऐसे ही ख़त्म होती इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।